रूस के हमलों के बीच ही लंदन में आज महामंथन को लेकर भी खबर है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर ही लंदन में यह बड़ी बैठक हो रही है और इसी बैठक में स्टामर के साथ साथ मैक्रो और मर्ज भी शामिल होंगे। हालांकि बैठक में शामिल होंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी। और लंदन में ही बैठक से पहले ज़ेलेंस्की का बयान, पीस डील पर बातचीत जारी है। शांति प्रस्ताव पर अमेरिका से अहम बातचीत हुई है। ज़ेलेंस्की का बयान आपने सुना, लेकिन लंदन में क्या वाकई महायुद्ध की तैयारी को लेकर रणनीति बनेगी? क्योंकि रूस यूक्रेन जंग को लेकर ही आज लंदन में बड़ी बैठक। खबर, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के राष्ट्राध्यक्षों की यह अहम बैठक है। ज़ेलेंस्की भी इमरजेंसी बैठक में शामिल हो रहे हैं और बैठक में स्टामर के साथ साथ राष्ट्रपति मैक्रो और मर्ज भी मौजूद रहेंगे। एजेंडा बैठक का क्या है? ट्रंप के पीस डील पर चर्चा, यूक्रेन के भविष्य को लेकर बात और रूस को घेरने की तैयारी संभव है। हालांकि यूरोप की ज़ेलेंस्की से अपील, क्योंकि डॉनबास से सैनिक हटाने का प्रस्ताव ना माने और अमेरिका से मिलनी चाहिए सुरक्षा गारंटी भी और किसी समझौते को मजबूर ना हो ज़ेलेंस्की। यूक्रेन कमजोर पड़ा तो यूरोप की सुरक्षा भी खतरे में है। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या यूरोप के प्लान पर अमेरिकी मुहर लगेगी? इस बीच एक और बड़ी खबर, और ये रूस यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान है, जहां ज़ेलेंस्की ने अब तक नहीं पढ़ा है शांति प्रस्ताव और ज़ेलेंस्की के रवैये से ट्रंप निराश है। रूस को शांति प्रस्ताव से कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप का लेटेस्ट बयान और ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर संशय बरकरार। ट्रंप का दावा यह कि ज़ेलेंस्की ने प्रस्ताव नहीं पढ़ा। प्रस्ताव से रूस को कोई परेशानी नहीं। यूरोप पर सवाल इसलिए क्योंकि ईयू ने यूके के साथ ट्रंप का प्रस्ताव नाकाम किया है और ट्रंप का प्रस्ताव आते ही यूके ने भी प्रस्ताव बनाया। यूरोपियन यूनियन ने भी शांति प्रस्ताव अलग से तैयार कर लिया है और सभी प्रस्तावों पर यूएस और रूस के बीच वार्ता होनी है। हालांकि यूरोप का प्रस्ताव रूस पहले ही खारिज कर चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप का शांति प्रस्ताव विफल हो जाएगा? क्या यूक्रेन में युद्ध विराम नहीं चाहता यूरोप? क्या यूरोप भविष्य में रूस से युद्ध चाहता है? अब 2028 तक एस्टोनिया पर रूस हमला करेगा। ये आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां एस्टोनिया की सीमा के पास ही रूसी सैनिकों की गतिविधि भी बढ़ चुकी है और जर्मन सैन्य एक्सपर्ट कार्लो का यह बयान। रूस की उकसावे की कार्रवाई से संकेत साफ है। रूस नेटो की ताकत को परखना चाहता है। रूस का लक्ष्य है यूरोप नेटो में दरार गहरी करना और बाल्टिक देश एस्टोनिया नेटो का हिस्सा है। बड़ा सवाल यही कि क्या एस्टोनिया से शुरू होगा विश्व युद्ध? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि खबर सुनिए, जर्मन सैन्य एक्सपर्ट कार्लो का यह बयान, 2028 तक एस्टोनिया पर रूस हमला करेगा। एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में रूसी घुसपैठ भी बढ़ी है। रूस अब कहीं ज्यादा जोखिम उठा रहा है। एस्टोनिया को रूस से खतरा क्या है? क्योंकि एस्टोनिया रूस की सीमा के बिल्कुल करीब है और 24 घंटे में रूसी सेना एस्टोनिया पहुंच सकती है। हालांकि रूस बाल्टिक देशों की घेरेबंदी कर चुका है और बाल्टिक देशों के खिलाफ रूस का आक्रामक रुख भी है। लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया नेटो देश हैं। अब जर्मनी में रूस से युद्ध की बड़ी तैयारी को लेकर खबर यह कि F-35 फाइटर जेट्स की खरीद जर्मनी बढ़ा रहा है और अमेरिका से 50 F-35 खरीदने की तैयारी। जहां 15 अतिरिक्त F-35 जर्मनी खरीद रहा है और टोर्नेडो फ्लीट तैयार जर्मनी की तरफ से हो रहे हैं। यूक्रेन के हुलियापोल में रूस का भीषण हमला। रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों को कैसे टारगेट किया, उसकी तस्वीर। इस हमले में यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। एक और बड़ी खबर है और ये यूक्रेन ने युद्ध क्षेत्र में उन्नत F-16 फाइटर जेट्स को उतारा है और पहली बार ग्लाइड बॉम्ब के साथ F-16 की उड़ान। अग्रिम मोर्चों पर यूक्रेनी F-16 ने उड़ान भरी है। यूक्रेन ने रूसी एयर डिफेंस को चुनौती दी। हालांकि यूक्रेनी F-16 की उड़ान रूसी फौज हैरान क्यों? क्योंकि F-16 को 8 GBU-39 से लैस किया गया है और AIM-120 एयर टू एयर मिसाइल से ये लैस है। हालांकि रूसी अग्रिम ठिकानों पर लगातार उड़ान को लेकर खबर, रूसी मिलिट्री पर बड़े हमलों की आशंका और यूक्रेन को नेटो से F-16 फाइटर जेट मिले हैं। हालांकि GBU-39 बॉम्ब क्या है ये भी जानिए। 110 से 130 किलो का गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब है ये। नेविगेशन सिस्टम से सटीक निशाने तक पहुंचता है और कंक्रीट या बंकर को भी टारगेट कर सकता है। कीमत इसकी है करीब $40,000 अमेरिकी।